नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है नाइट्स। इस टॉपिक के अंतर्गत हमको देखने को मिलेगा बच्चों, कहते हैं कि रोमन एम्पायर के अंत के बाद यूरोप के अंदर बहुत सारी शक्तियों ने जन्म ले लिया था। इस वजह से यूरोप के क्षेत्रों को अपने अपने क्षेत्राधिकार के तहत उन लोगों ने अलग अलग भागों में डिवाइड कर लिया था। लेकिन साथ ही डिवाइड करने की वजह से सीमाएं या बाउंड्री टच होती है तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ते हैं। इस वजह से 9th सेंचुरी के ऑनवर्ड यहाँ पर जो लड़ाइयाँ मीन्स वॉर बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो अभी तक वॉर बढ़ा तो क्या हुआ, सो देखते हैं। कहते हैं कि अभी तक जो आर्मी में इनके पीजेंट्स ही अवैतनिक सेवाएं सर्विसेज दिया करते थे, लेकिन अब वॉर बढ़ने के कारण इन्हें ट्रेंड आर्मी की जरूरत पड़ गई थी। इस वजह से अब ये किन की भर्ती करते हैं, नाइट्स की। सो चलिए देखते हैं नाइट्स के बारे में। सो द एमेच्योर पीजेंट सोल्जर्स वर नॉट सफिशिएंट। कहते हैं अब जो एमेच्योर मीन्स जो अकुशल जो सैनिक थे किसानों के रूप में, अब वो उतने सफिशिएंट नहीं रह गए थे, क्योंकि 9th सेंचुरी के बाद में यूरोप में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ बढ़ गई थी। इस वजह से उन्हें किसकी आवश्यकता थी, गुड कैवलरी वॉज नीडेड। इस वजह से उन्हें अच्छे घुड़सवार सैनिकों की आवश्यकता था। किसी ने, किंग और लैंडलॉर्ड्स को। आगे चलते हैं, देखते हैं द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस एंड न्यू सेक्शन। इस वजह से एक नए सेक्शन का इंपॉर्टेंस निकल कर आता है ऑफ ए पीपुल द नाइट्स, जिसे हम नाइट्स के रूप में जानते हैं। नाइट्स कौन थे, ट्रेंड आर्मी या कुशल सैनिक थे जिन्हें यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। द लॉर्ड्स गिव द नाइट्स ए पीस ऑफ लैंड। कहते हैं अपनी सेवाओं के बदले जो लैंड लॉर्ड्स और किंग होते थे बच्चा, वो उन्हें क्या, ए पीस ऑफ लैंड देते थे जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। सो आगे चलते हैं। कहते हैं कि इट एक्सटेंडेड टू एनीथिंग बिटवीन 1000 एंड 2000 एकड़। कहते हैं 1000 से 2000 एकड़ के समथिंग उनको जमीन देते थे। इसके बदले वो अपनी सर्विसेज राजा या लैंडलॉर्ड को दिया करते थे। यहाँ पर हम देखेंगे कि अब जो किसान थे उनको सैनिक रूप से पूर्ण रूप से तो नहीं हटाया था, लेकिन अब इनका इंपॉर्टेंस बढ़ने लगता है। लेकिन अब जो जमीन थी इनकी नाइट्स की, उस पर भी लैंडलॉर्ड्स की तरह पीजेंट्स इनके खेतों पर भी निःशुल्क या अवैतनिक रूप से काम किया करते थे। साथ ही साथ हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो नाइट्स का फैमिली कहाँ रहता था उसको भी देख लेते हैं। इंक्लूडिंग ए हाउस फॉर द नाइट्स एंड हिज फैमिली, ए चर्च, अदर एस्टैब्लिशमेंट टू हाउस ऑफ हिज डेवलपमेंट बिसाइड वाटर मिल एंड वाइन प्रेसेस। कहते हैं नाइट्स के परिवार के लिए जो लॉर्ड्स थे वो घर भी प्रोवाइड कराते, साथ ही साथ वाटर मिल जो पवन चक्की, साथ ही साथ वाइन प्रेसेस मतलब जो वाइन बनाने के लिए भट्टी वगैरह, वो खाने वगैरह के लिए, साथ ही साथ वो इनको जानवरों को चरने का स्थान भी दिया करते थे। कौन, लॉर्ड्स। किनको, नाइट्स को। इसके बदले में ये क्या करते थे आपको वो भी देख लेते हैं। साथ में देखते हैं In exchange, the kings paid his lord a regular fee and promises to fight for him in a war. कहते हैं जो नाइट्स थे अपने या तो राजा को या लैंडलॉर्ड को एक वादा किया करते थे कि वो अपनी या सैलरी दी है उसके बदले में ये उनके लिए हमेशा वॉर में तैयार रहेंगे, या प्रोमिसेस किया करते थे उनके लिए हमेशा तत्पर रहने के लिए। साथ ही साथ हमको देखने को मिलेगा बच्चों कि जो ये सैनिक थे वो हमेशा जो खाली जो समय में क्या करते थे वो भी देख लेते हैं। इनकी दिनचर्या मोस्टली जो वॉर के रिहर्सल में मतलब व्यस्त रहते थे। जो फ्री टाइम में ये वॉर की रिहर्सल किया करते थे। साथ ही साथ जो खेत के चारों तरफ जो फार्म्स थे उनके अंदर ये फेंसिंग का भी काम किया करते थे। साथ ही देखेंगे हमें कि यूरोप के अंदर जो अभी जो व्यवस्था थी उसके अंदर उतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे। इस वजह से जितनी भी पांडुलिपि मीन्स मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी वो कम होती थी, पढ़ने वाले कम होते थे। इस वजह से नाइट्स और लॉर्ड्स और किंग्स के बारे में जो अच्छाइयाँ होती थी या
किंवदंतियाँ होती थी, जो स्टोरियाँ बनाई जाती थी, यहाँ के जो गायक होते थे उनको अलग अलग स्थान पर जा जा के सुनाया करते थे और नाइट्स की प्रशंसा में उनके गीत गाया करते थे। सो ये पूरी की पूरी व्यवस्था हमें यूरोप के अंदर देखने को मिलती है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू, नमस्कार।